हेलो सर। हाँ जी, बताइए जी। जी, हमने मतलब आपने जो बताया ना उस हिसाब से हमने लिखे भी है। मतलब आपने उस तरीके से लिखा होगा जो आपको समझ में आए, जी सर। राइट ना? जी सर। चलिए मुझे बताइए एक बार, और कोई कमी रही तो फिर हम और बात करेंगे। जी सर। यस सर। सर मतलब एक तरीके से जो हमारा माइंड है उतना मैच्योर नहीं है कि और उसको इतना पता नहीं है कि ये जो थॉट है ओसीडी के ऐसा करके, अर- तो वो कुछ भी मतलब सोच लेता है। सोच लेता है, और जब उसको हाँ। पता नहीं है तो हमें तो बताना ही पड़ेगा ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने कोई 2 साल 3 साल का बच्चा देखा होगा, यस सर। और आप सपोज करो कि वो जो स्विच नहीं होते हमारे, ये लाइट पंखा ऑन करना, ये सब बल्ब ऑन करना, जी उसमें सर। वो फिंगर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, मुझे बताओ आप। यस सर। डाल सकते हैं ना? जी सर। तो उनको क्या है, उनको पता नहीं है उनको पता नहीं है तो उसे उन्हें बड़े लोग बताते हैं, समझाते हैं। कि वो अगर छत पे चले जाए ना, 2 3 साल का बच्चा, तो जी उनको सर। पता नहीं है कि भाई गिरेंगे तो चोट गई लग जाएगी, क्या मर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यस सर, नहीं पता राइट, समझ रहता। में आ रहा है ना आपको? जी सर। लेकिन हमें क्यों पता है? क्योंकि हमें भी बताया गया और ये समझ में आ गया। यस तो सर। इसलिए आपका जो सवाल था ना कि वो मन को समझाना पड़ेगा, यस सर। वो समझ लो कि एक बच्चा है और कुछ भी उटपटांग हरकतें कर रहा है। जैसे वो अगर माइंड इतना हमारा मैच्योर नहीं है कि वो उस लेवल का मतलब, तो हमें उसको समझाना मतलब पड़ेगा। आप ये समझ लो, आप ना सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो कि वो एक बच्चे की तरह है। जैसे बच्चे को पता नहीं है सांप उठा लेगा, वो लाइट वाला मैंने एग्जांपल दिया, वहां पे हाथ डाल लेगा। यस अगर सर। करंट वायर है, तार पड़ी है, तो उसको उठा सकता है। यस ठीक है। सर। जब रोड क्रॉसिंग करना है तो उसको वो पता नहीं चलेगा कि लेफ्ट राइट वो सब क्या है। तो यस वो हम सर। बताते हैं ना सारा कुछ। अच्छा, हम बाद में ये भी बताते हैं कि ये हमारे बड़े हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, ये चाचा हैं, ताऊ हैं, रिलेटिव आते हैं तो वो बताते हैं, पड़ोसी आते हैं तो बताते हैं। यस तो सर। फिर वो भी ना बताएं हम? यस सर। बताना तो पड़ेगा ना। ये सब बताना पड़ेगा। अब समझ में आया? लाइक के योर माइंड लाइक ए बच्चा। यस सर। क्या? मतलब माइंड लाइक अ बच्चा। हाँ। और उस बच्चे को अगर ग्रो करना है तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। जैसे आप मेरे लिए एक बच्चे हो। जी सर। क्या हो? बच्चे। तो मैं उसी तरीके से समझा रहा हूँ ना, धीरे 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 कि ये बच्चा ग्रो करे, इसका माइंड यस सर। मैच्योर हो, इसको डेवलपमेंट मिले, यस सर। इसको चीजें समझ में आए, और जब ये अपनी जिंदगी जिए। अब सुनो नेक्स्ट लेवल इसका क्या होगा। जब वो बच्चा फिर अपने बड़ा होने लगता है, वो अपनी जिंदगी जीने लगता है, क्या वो फिर भी अपनी वो तार वाले स्विच में, वो उसमें बटन में वो उंगल डालेगा? नो सर, नहीं डालेगा। क्यों? सर क्योंकि उसकी अब मतलब मेंटेलिटी थोड़ी उसकी अपब्रिंगिंग मतलब। हो गई है, बड़ा अब हो गया है वो, यस सर, वो बड़ा हो गया, ब्रिंगिंग हो समझ गई में है। आ गया उसको। तो जी। इसी तरीके से बार बार समझाने से, बताने से। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। क्या उस बच्चे को एक बार बताने से सब समझ में आता है? नहीं सर, नहीं नहीं आएगा। आता, और आएगा भी नहीं। यस सर। सर इसलिए ना मतलब जो आपने इस जो फर्स्ट दिन क्लास हुई थी ना, तो उसी का हमने बोल रहे थे ना कि मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है करके। तो वो एक से दो बार फिर तीन बार मतलब अगर समय से रिकॉर्डिंग सुने या फिर कुछ भी, तो उससे हमको समझ में आता है कि हाँ इसका ऐसा होता है। और फिर वो एक हम जो बोल रहे थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है करके, वो उतनी मतलब उतना अच्छे से हम समझ नहीं पाए थे पहले, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कैसे आप बता रहे हैं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग थेरेपी, मतलब इसको हम अप्लाई करेंगे, बहुत जी ही सर। स्लोली प्रोसेस में। मैं तो जी। आपको, मैंने बोला ना कि ये 30 दिन का छोड़ो, मैं तो आपको 30 मिनट में करवा दूं सारा काम। जी सर। लेकिन वो आपका माइंड उतना प्रिपेयर नहीं है ना अभी। जी सर। है क्या आपका माइंड प्रिपेयर उसके लिए? नहीं सर, तो धीरे इस धीरे ही तरह होगा वो। से बच्चे की तरह अपने माइंड को स्टेप बाय स्टेप चलाना है, और जी उसमें सर। माइंड थ्योरी, टाइम थ्योरी, वो सब चीजें आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आएंगी। तो ये पूरा स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा।